लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं कस्बा नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करने दी। इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, दो तीन साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीज़ें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है लेकिन हम मानने वाले नहीं है। मेरे बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर क्राइम्स करते हैं। यानी कि यहाँ से तो जाते हैं वीज़ा लेकर के हम हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर क्राइम्स करते हैं, ऐसा कहना है सऊदीया का, और वो पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई वो दीवारों पे लाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, एक टीके में जड़ से खत्म। और वो क्या खत्म एक टीके में, कमेंट में जरूर लिखे। ऐसा ही सऊदी अरेबिया ने किया है पाकिस्तानियों के साथ। यानी कि पाकिस्तानी भाई हर एक हथकंडा पाकिस्तानियों ने अपनाया है। जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में जाते थे हाजी, उनको भाई बैन कर दिया है, बाहर फेंक के मार दिया। यानी कि भाई जो दीवारों पे लिखा होता था ना, वो पाकिस्तानी बन गए थे सऊदी अरेबिया के लिए। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है, उसका हमारा हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकर्रमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबवी के बाहर तक गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम हम जब जाते हैं, ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ। लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। सऊदी अरब में रह के। अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। तो ये सऊदी अरब के अंदर आप हज के नाम पे जाना ये काबिल मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। और ये देखें ना, आप चंद लोगों की वजह से, ये चंद लोगों की वजह से कितने लोग जो होंगे वो रियली हज करने के लिए जाएंगे और जाना चाह रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे। हम कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियाँ कर रहे हैं। सऊदीया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, और दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मझधार के दलदल में से पाकिस्तान को निकाले। ये ज़रूर कहूँगा मैं।
नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है। हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब। मतलब हमसे बेहतर फिर वो है। हाँ जी वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। लेकिन इंडिया को लेके हमारे मीडिया में बड़ी खबर ओपनली बताई जाती है जी, ये हो गया वो हो गया, उसकी क्या वजह? ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नजर आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। अच्छा, मैं ये सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब गैरत लोग हैं, ये मुसलमान है। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर बाया, नीचे वो अंडरवियर होगा या वो स्कर्ट होगा। आपकी बात कर रहे हो, शेखपुरा मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। शेखपुरा मोड़ पे, हाँ जी पाकिस्तान पे शेखपुरा मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, आप हमें खर्चा दें, हम नहीं आएंगे। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, ये खवातीन जो ये बुरे काम कर रही हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो कोई भी मजदूरी कर सकते हैं। इतने बिल आए हैं, इतने बिल आए हैं कि लोगों ने घरों के बर्तन बेच के बिल पे किए। जो औरत है ना, जो मुस्लिम जो औरत है, वो पर्दे के अंदर अच्छी लगती है। जैसे कि देखें आप इंडिया के अंदर जब ये लास्ट टाइम जब ऐसे हुआ था नकाब के हवाले से, अल्लाह अकबर के नाम से सारा वो पूरी दुनिया ने देखा था। वो अगर हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको हमसे डर है, उनको लगता है कि उन्होंने हमारी बुक्स स्टडी की हुई है, उनको लगता है कि जो हमने लिखा हुआ हमारी किताबों में कि गज़वा हिंद यहाँ से शुरू होगा, और वो जिस तरफ इशारा किया जाता है वो हिंद यहाँ से मतलब शुरू किधर से होगा? पाकिस्तान से। जिस तरफ इशारा किया जाता है उस स्टेट में, उस जगह पर अगर उस इशारे को इन्होंने हिसाब लगाया, वो बनती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास ये एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं कि हम जो है इसराइल को या ईरान में की जाती हैं, जड़ से खत्म कर देंगे। असल में ना इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ने ना इनको इशू बनाया हुआ है, ठीक है। हम पॉलिटिक्स भी इन्हीं दोनों के ऊपर करते हैं। ठीक हो गया, हमने इंडिया के खिलाफ बात करनी, हमें वोट मिले, इंडिया हमारे खिलाफ बात करे, हमें वोट मिले। सिस्टम यही चल रहा है। इनके हुक्मरान जो है ना, खाते वो भी हैं लेकिन कुछ लगाते हैं, इधर नहीं होता। अगर वो 5 रुपए खाते हैं तो 2.5 लगा देते हैं, इधर सब कुछ ही खाया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी तो ये जो मैं कह रहा था कि जो पाकिस्तानी बन गए हैं, वो उसका एक टीके में जड़ से इलाज है जो सऊदी अरबिया ने कर दिया है। आज भारत देखिए भाई, असली एक बात बताऊं, आप लोगों को पता है नहीं, सऊदी अरबिया पाकिस्तानियों को मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सारे के सारे पाकिस्तानी बंदे तो हैं जरूर भाई, ठेकेदार बंदे, यह बात भाई बंदे ने बिल्कुल बोला है। फिर वो कैसे ठेकेदार भाई जो कटोरा लेके चलते हैं, किसी भी मुल्क में चले जाए तुरंत पेंट कोट पहन के तो जाते हैं बाबूजी, नीचे लेट जाएंगे भाई, जब तक पैर नहीं छोड़ेंगे, जब तक बंदा ना बोल दे भाई ले जा मेरी जान छोड़ ले जा। और सऊदी अरबिया तो भाई इनका परमानेंट मालिक है, वहां पर जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं। और भाई आप लोगों की ताकत देखिए, आप लोगों की वोट की ताकत है। या मोदी साहब आज बुरनोई सिंगापुर अभी गए हुए हैं, वहां से जो बिजनेस आएगा वो आप लोगों के बच्चों को मिलेगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई कि हर बंदा सरकारी नौकरी करेगा। ऐसी अपनी सोच मानसिकता रखो कि आप लोग रोजगार हो और आगे 5 बंदों को रोजगार जरूर दे सको, ऐसे अपनी मानसिकता बनाओ। ये मत सोचो कि भाई हर बंदा सरकारी होगा। तो मोदी साहब अभी वहां पर 12 अरब मेरे ख्याल में 12 अरब डॉलर का जो है बिजनेस सेमीकंडक्टर चिप का ओनली वो लेके आएंगे, वो भारत में लेके आएंगे। और वो मोदी साहब अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, वो आपके बच्चे करेंगे और भारत फलेगा फूलेगा। जो 2047 का भारत विकसित का सपना मोदी साहब लेके चले हुए हैं, वो तो पता भी नहीं उस समय तक मोदी साहब जिएंगे ना जिएंगे, वो आप लोगों के आपके बच्चों के लिए देके जाएंगे। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है? जय जवान जय श्री राम।